शुरुआत की थी। शुरुआत में चप्पल होती थी पैर में, हाथ काले होते थे, लोगों को प्लान दिखाते थे। मेरे और संजय सर के पास कुछ भी नहीं था, एक ही चीज थी, जोश। आगे बढ़े थे, आगे बढ़े थे, ये जो 15 बातें हम लोगों को प्लान में दिखाते हैं, इन 15 बातों को दिखाने में तो हम बंदे को 15 प्लान शो कर देते। यस, एक ही चीज थी, जोश। मैं और संजय सर में ऐसे एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, ध्यान से सुनना। ऐसे एक रेस्टोरेंट में बैठे और एक बंदा वहां बाजू में ऐसे मार्केटिंग की बात चल रही है, वो आपस में बातें कर रहे हैं। हमने ऐसे सूटेड बूटे टाई शाई पहनी हुई है और वो आपस में बातें कर रहा है। वो आपस में बातें कर रहा है कि यार ये नेटवर्किंग को लेके जो बातें होती है, यार एक ना हिमाचल का बंदा था संजय धीमान, एक हिमाचल का बंदा था संजय धीमान। जब 2002 में वो कोई कंपनी करते हैं, यार उसका नाम पता नहीं क्या है, शायद वो कुछ कंप्यूटर करते हैं कुछ, उसका नाम है। वो मेरे को भी प्लान शो किया था उसने बड़ी बड़ी बातें की यार, मैं नहीं माना, मैंने नहीं किया। तुरंत होटल वाला जो हम आते जाते रहते थे वो जानता था, वो तुरंत उनसे बातें कर रहा है। होटल वाला उनको बोलता है, अच्छा जी आपने नहीं किया? कहता नहीं यार ये सब बकवास होता है, ये सब ऐसे ही होता है, ये सब कहने की बातें होती हैं, होता कुछ नहीं है। कहता आप संजय धीमान को जानते हो? कहते हैं उस समय मिला था, उसके बाद नहीं, और पिछला टेबल हमारा था। होटल वाला उसको बोलता है जरा इधर आइए, आइए। कहता ये बंदा कौन है? मैं नहीं जानता, ये संजय धीमान है। तुमने नहीं किया ना, तुमने सुन के नहीं किया ना, बहुत अच्छा किया। 10,000 रुपया संभाल के रखना। क्यों? क्योंकि साले ने इसने 15 करोड़ कमा लिया है। अभी ये बता मेरे भाई, बेवकूफ तू के संजय धीमान, आपको ऐसे मार्केट में लोग मिल जाएंगे जो तो रजिस्ट्रेशन करवा के भी 15 दिन बाद बोलेंगे सर मेरे पैसे वापस कर दो। हेलो, जो 15 दिन बाद बोलेंगे सर मेरे पैसे वापस कर दो, और उस दिन वो घर पे जाके 2 रोटी ज्यादा खाएंगे। यस, जब वो ऐसी बात बोले ना तो उनको बोलना एक अच्छा सा फोटो खींच कर ये रजिस्ट्रेशन के पैसे अलमारी में संभाल के रखना, और कल को तुम्हारा खानदान पूछे कि बापू तुमने क्या किया है, तो बता देना बच्चे मैंने रजिस्ट्रेशन के पैसे वापस ले लिए। आपकी जनरेशन बहुत खुश होगी कि मेरे बाप ने बहुत मानता का काम किया। और तुम्हें कोई भारत रत्न का अवार्ड दे ना दे, तुम्हारे बच्चे जरूर देंगे। और ऐसे लोगों का क्या हिसाब होता है, कल को जब गलती से उनके गलती से बच्चे हो गए, अगर गलती से हो गए ना, हेलो यार सुन भी लो यार, अगर गलती से हो गए तो जब वो अपने बच्चों को बोलेंगे बेटे कुछ कर ले, तो बच्चे पता क्या बोलेंगे, चुप कर ले। जब तुम्हारी अपलाइन बोलती थी कर लो, आज उनका पोता मेरे साथ पढ़ता है, वो मर्सिडीज बेंज में स्कूल आता है, मेरे पास सारी साइकिल भी नहीं है, फिर बोलते हो कर लो। उनका पोता बताता था, पुरानी फोटो एक दिखाई थी, उसमें तो उनके अविनाश के साथ तो तुम्हारी भी फोटो है, शर्म नहीं आई थी पैसे वापस लेते हुए? शर्म नहीं आई थी पैसे वापस लेते हुए? बड़ा शेर आ गया तू, कर लो, हैं? खुद किया नहीं कुछ जीवन में, मुझे करने को बोल रहा है। और एक बात बता देता हूँ बापू, तुमने नहीं किया ना, पर मैं नेटवर्किंग की उस वक्त करके बताऊंगा। यस, करने का मजा तब है, समझ रहे हो? ये माइंड सेट होना चाहिए मिस्टर संदीप जी का, कि दुनिया में एक बात अंडरस्टैंड रखो, दुनिया में आसानी से कुछ नहीं मिलता है। पेट की भूख शांत करने के लिए भी चूल्हे से रोटी निकालनी पड़ती है, और चूल्हे से रोटी निकालने के लिए चिमटे का मुंह जलाना पड़ता है। चिमटे का मुंह जलाना पड़ता है मेरे दोस्तों, चिमटे का मुंह जलाना पड़ता है। जिंदगी में आगे बढ़ना है,
तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रुकिए मत। कितनी उम्र है? संजय सर को 27-28 साल में ड्यू सॉफ्ट मिली थी और तुमने तो 27-28 साल तक पहुंचते पहुंचते 1-1 करोड़ हासिल कर जाओगे यार। सही है गलत? कभी किसी ने सोचा था कि सचिन तेंदुलकर के कोई रिकॉर्ड तोड़ेगा? लेकिन पीछे से विराट कोहली सेंचुरी पे सेंचुरी ठोकता आ रहा है। सही है गलत? अभी शायद कभी सचिन सोचता होगा यार 1 आध साल और खेल लिया होता ना। सही है गलत? सोचने वाली बात है। सिस्टम की ब्यूटी देखो, कामयाब होने की भूख होनी चाहिए, भूख। कामयाब होने की तड़प होनी चाहिए। सिस्टम की ब्यूटी देखो, सचिन ने जिन रिकॉर्डों को बनाने के लिए 22 साल लगाए, कोहली ने उन रिकॉर्डों को तोड़ने के लिए 26-22 साल में तैयार है। यस, संजय सर जहां पहुंचने पे 15 साल का है। आप में दम होना चाहिए कि सर मैं तुम्हारा वो शेर बनूंगा, तुम्हारी ही टीम से, जो मैं 5 और 10 सालों में सारे रिकॉर्ड तोड़ दूंगा, सारे तोड़ दूंगा। नेक्स्ट मार्केट बिहेवियर, मार्केट मेंटालिटी, लॉ ऑफ एवरेज पता चल गया? सही है गलत? बार बार करना पड़ता है। बहनें लोग जब कपड़े धोती है ना, एक ही झटके में धुलते हैं कपड़े। कपड़ा लिया, पानी में भिगोया, कभी होता ये बार बार नहीं मानता है, साथ में ठंडा रखा, तब जाके निखार आता है। सही है गलत? पेट की भूख शांत करने के लिए हम रोटी तैयार करते हैं, लेकिन आटा कभी नहीं कोई खाता है। आटे को गूंथना पड़ता है। जब नहीं मानता है तो मक्क मारी। सही है गलत? और जब तैयार हो जाता है तो टच करना पड़ता है, हुआ या नहीं। यस, और टच करके पता चलता है नहीं, अभी जो रोटी है फूलेगी। यस, बार बार करना पड़ता है। सही है गलत? एक शब्द को सीखने के लिए 6 महीने का समय काफी होता है, और उसके सही इस्तेमाल के लिए दोस्तों 60 साल भी कम पड़ते हैं। रुकिए मत। मैं तो कई बार लोगों को सोचता हूँ, मैं एक जगह राजस्थान में मीटिंग लगा रहा था, कुछ लोग मेरे पास आए, वो बोल रहे सर ये प्रॉब्लम, सर वो प्रॉब्लम, सर वो प्रॉब्लम, सर वो प्रॉब्लम। मैंने कहा सारी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा, एक फील्ड बता दो जहां पे प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया की कोई एक फील्ड बता दो जहां प्रॉब्लम नहीं है। इतने पढ़े लिखे लड़के लड़कियां कोई एक फील्ड नहीं ढूंढ सके। आप खुद भी समझदार हो, मुझे कोई बता दो एक फील्ड जहां पे प्रॉब्लम नहीं हो, जहां पे अपने आप ही सब कुछ आ जाता है। दुनिया में अपने आप सिर्फ और सिर्फ बुढ़ापा आता है। बुढ़ापे के लिए कोई मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जवान रहने के लिए जिम जाना पड़ता है। जवान रहने के लिए जिम जाना पड़ता है, बादाम खाने पड़ते हैं, विटामिन खानी पड़ती है, बैठक निकालनी पड़ती है, दूध पीना पड़ता है, फाइट करनी पड़ती है। तंदुरुस्त रहने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन बूढ़ा होने के लिए ये जितनी भी मेहनत है, जितनी भी ताकत है, ये फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए हमें करना है। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, पैसे तो हम दुनिया के किसी भी कोने से कमा लेंगे। मैं पैसे की आजादी की बात कर रहा हूँ, आजादी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, आजादी की बात। और आजादी ऐसे नहीं मिलती है। आजादी चाहे देश की हो, आजादी चाहे पैसे की हो, संघर्ष करने पड़ते हैं। यस, संघर्ष करने पड़ते हैं। तो क्या आप रेडी हो? कितने जो लोग रेडी हो, अभी पक्का रुकना नहीं है। जो लोग रेडी हो वही हाथ खड़ा करना। तो एक बार जबरदस्त क्लैपिंग कर लो अपने लिए। सिस्टम
को करते करते जब हम आगे बढ़ रहे थे, हम भी इंसान है यार, सही है गलत? प्रॉब्लम हमको भी आएगी। सूरज और चांद जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, लेकिन ग्रहण तो उनको भी लगता है दोस्तों। हेलो, जिंदगी में अगर कभी बुरा वक्त आ जाए, कभी आप निराश हो जाए, तो प्लीज घर पे मत बैठना, नहीं, गमों की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, बस सुबह का इंतजार। जब हम काम करते करते आगे बढ़ रहे थे, समस्या हमको भी आती थी। उस समय काफी आगे बढ़ रहा था सिस्टम। कई बार ऐसे लगा लोग मना, क्योंकि मेरी और संजय सर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, हम तो जिसके पास भी जाते थे, बंदा हमारे को पहला क्वेश्चन ये करता था, तुम्हें कंप्यूटर आता है? सोचो, यस, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी। फिर एक बार लोगों की बातें सुन सुन के इतना हम परेशान हो गए, मैंने अपनी माँ को बोला, मैं उसमें फोन तो होते नहीं थी, मैंने अंतर्देशीय लिफाफा लिया, चिट्ठी लिखी और मैंने कहा, मम्मी जी बाकी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मैं सोचता हूँ मैं ये काम छोड़ दूंगा, मैं ये काम। फिर मेरी मम्मी ने चिट्ठी लिखी, 1.5-2 महीने बाद मुझे चिट्ठी मिली। सोचने वाली बात है, सबसे बड़े मोटिवेटर तो माँ बाप होते हैं। तो मेरी माँ ने लिखा हुआ था, बेटे तेरे छोड़ने से मुझे कोई दुख नहीं होगा, लेकिन जब तुम बातें करते थे ना कि एक ड्यू सॉफ्ट सिस्टम आया है, और तुम बातें करते थे ना कि इस सिस्टम से इतना पैसा कमाएंगे, इतना आगे बढ़ेंगे, तो बेटे पता नहीं क्यों इस बुढ़ापे में ये कि जीने की चाह सी पैदा हो गई थी। इस बुढ़ापे में जीने की एक चाह सी पैदा हो गई थी कि मेरे लाल गए हुए हैं काम को और वो कुछ करके दिखाएंगे। बाकी कोई बात नहीं, अगर तुझे लगता है कि तेरे छोड़ने में ही तेरी भलाई है, तो एक बार जितना तुझे नॉलेज हो, दुनिया के चारों तरफ अपनी नजर घुमा के देखना बच्चे। इस दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं, आसमान में जहाज उड़ रहे हैं, समुद्र में जहाज चले हुए हैं, लोग चांद तक पहुंच गए हैं, लोग मंगल ग्रह तक पहुंच गए हैं। अगर वहां तक पहुंचा है तो वो भी किसी ना किसी माँ का बेटा या बेटी ही है, वो भी किसी न किसी माँ का बेटा या बेटी ही है। मेरे बच्चे, छोड़ने से पहले ये सोच लेना, अगर वो वहां पहुंच सकते हैं तो तू क्या प्लान नहीं कर सकता? दोस्तों, ये मेरे माँ बाप की बात नहीं, शायद आप लोगों के माँ बाप, आप लोगों के छोटे छोटे बच्चे, आप लोगों की बीवी भी आपसे यही उम्मीद लगा के बैठे होंगे। अरे लोग तो अपने परिवार के लिए, लोग तो अपने बच्चों को खुशियां देने के लिए, लोग तो अपने भाई बहन को चंद खुशियां देने के लिए आतंकवादी बनने को तैयार हैं। हम लोग क्या ड्यू सॉफ्टवेयर नहीं बन सकते? तो रोका किसने है दोस्तों, रोका किसने है? कर दो ऐलान जंग की, अपनी रुकेंगे, अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, और इतना आगे बढ़ेंगे कि दुनिया का हर इतिहास, दुनिया का हर कारनामा मैं करके बताऊंगा। यस, अगला पॉइंट, मार्केटिंग को लेके हम पॉजिटिव है, लेकिन लोग पॉजिटिव नहीं है। लोगों को नहीं पता है कि दुनिया का हर 5वां करोड़पति मल्टी लेवल मार्केटिंग से है, लोगों को नहीं पता है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात, जब भी आप काम करने जाओ, दिमाग में ये सोच के जाना कि कस्टमर इज द बॉस। लोग कहेंगे संजय सर को करते 15 साल हो गए, आज सफायर लेवल ड्यू सॉफ्ट का, कि कौन सा लेवल? सफायर लेवल ड्यू सॉफ्ट का। तो लोग तो संजय सर को भी रिजेक्ट करते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि संजय सर सही नहीं, क्योंकि संजय सर ने ये प्रूव कर दिया है कि ड्यू सॉफ्ट बेस्ट और आई एम द बेस्ट। लोगों के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, और तुम खुद के बारे में क्या सोचते हो इस बात से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। मार्केटिंग को लेके हम पॉजिटिव हैं। मिस्टर संदीप जी को यह दिखाना है कि संदीप जी, जब आप अपना इतना स्वस्थ और सुंदर प्लान लेके मार्केटिंग में जाओगे, लोग तरह तरह की बातें करेंगे, पर आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि कस्टमर इज द यस। बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बोलने दो। यस, लोगों को बोलना ही है, लोगों को जो भी करना करने दो।
आप लोग क्या सोचते हो? आप ड्यू ऑफ नहीं करते हो जब आप लोग कॉलेज जाती है तो क्या आपको कोई बात नहीं करता है? आपको क्या लगता है जब आप अच्छे कपड़े पहन के किसी की शादी में जाते हैं तो कोई बात नहीं करता है? आपको क्या लगता है जब आप घर में कमरा बंद करके कभी डीजे पे डांस कर लेती हैं तो आपको कोई बात नहीं करता है? अरे अगर लोगों की बातों पे गए तो तुम खाना भी नहीं खा पाओगे। लोगों की बातों पे गए तो तुम अपने घर में खाना भी नहीं खा पाओगे। लेकिन दुनिया ताकतवर आदमी को जीने के लिए रास्ता देती है, ताकतवर आदमी को। तो तुम फिर कमजोर क्यों बने हुए भाई? नेटवर्क मार्केटिंग समझिए आप किस फील्ड में हो। पहला रास्ता था हमारा मंजिल, दूसरा था मंजिल तक जाने के लिए रास्ता, और हमारा रास्ता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। क्यों? हमें आगे बढ़ने के लिए मल्टी लेवल मार्केटिंग करनी है दोस्तों।